नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। भूकंप पीड़ित सबके एखनो उद्धार के कार्य भ रहल मुख्य प्रशंसा। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा बीतल रात गेल भूकंप में पड़कर डोटी में मृत्यु भेल प्रति दुख व्यक्त केने छन्। बीतल रात 2:12 में डोटी स्थित खपडर राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र केंद्र बिंदु बनाकर 6.6 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल में मृत्यु भेल सबके संख्या 6 रहल संगे अही प्रति ओ दुख व्यक्त केने छन्। प्रधानमंत्री देउवा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत आ उद्धार में खट तथा घायल सबके तत्काल उचित इलाज के प्रबंध कर संबंधित निकाय सबके निर्देशन समेत देने छन्। डोटी के पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गांव में घर टूटला से 6 गोटे की मृत्यु भेल। नेपाल में थप 7 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। देश भर कयल गेल 6 से 37टा PCR परीक्षण के क्रम में 7 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण थप किनको मृत्यु नहीं भेल तब बीतल 24 घंटा में 12 गोटे संक्रमित निक भेल छन्। अखन नेपाल में 5 से 67 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के फेर से प्रधानमंत्री बन कर देखाव चुनौती देने छन्। बुध दिन दार्चुला में सत्ता गठबंधन की चुनावी सभा के संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अपने प्रधानमंत्री बनेलो पर ओ बनेने संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन कक प्रतिगमन के लिए जिक्र केलैन। संगे तत्कालीन समय में ओली एक बेर अपना के प्रधानमंत्री बना दिया कहने बाद अपने सहयोग कक हिनका दोसर बेर प्रधानमंत्री बनौने मुदा पुनः प्रधानमंत्री हिनका फेर से बन कर देखाव लेल चुनौती देने छन्। ओ कहलेन तेसर बेर आप प्रधानमंत्री बन कर देखाओ। लागू औषध सहित रौतहट से 1 गोटे कारोबारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर आ लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो वीरगंज से संयुक्त रूप में खटल प्रहरी टोली चंद्रपुर नगरपालिका 4 स्थित संजय होटल से 1 गोटे लागू औषध कारोबार के नियंत्रण में लेने अछि। बीतल साँझ होटल में रही रहल रौतहट चंद्रनिगाहपुर 6 गुम्बा टोल रहनिहार 32 वर्षक करण राय के लागू औषध नाइट्रा भेट 6 से 45 टैबलेट आ कोडीवेल सिरप 38 बोतल सहित नियंत्रण में लेने अछि। एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनील मल्ल जानकारी देने छथि। सप्तरी में निर्वाचन आचार संहिता विपरीत के प्रचार सामग्री प्रहरी हटाव शुरू केलक अछि। टूल बैनर सहित के सामग्री प्रहरी हटेने स्थित सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 अंतर्गत सदर मुकाम राजविराज में आचार संहिता विपरीत नहीं कर क्षेत्र कुरूप होव जहन पोस्टर नहीं लगाव बैनर नहीं लगाव पंपलेट सहित इस सामग्री से प्रहरी हटाव के काज शुरू केने जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रमुख एसपी अभि नारायण काफले जानकारी देने छन्। प्रमुख जिला अधिकारी भूपेंद्र थापा 3 दिन भीतर ई सामग्री हटाव राजनीतिक दल के नेता सबके प्रतिबद्धता जनेने बाद ई सामग्री नहीं हटल बाद प्रहरी अपने से ई सामग्री सब हटाव लागल जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार सार्वजनिक यातायात में राखल गेल दल के झंडा समेत खोलल गेल अछि। सप्तरी 2 से जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत, लोकतांत्रिक वाम गठबंधन से जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदान में रहल छथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबंधन में रहल दल सब संग देश आ पार्टी चलाव पूर्ण उद्देश्य नहीं रहल जिक्र केने छथि। बुध दिन झापा में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में ओली जनता के अधिकार, देश के स्वाधीनता, विकास लगायत के एजेंडा एमाले के रहलो पर अन्य दल संग कोनो एजेंडा आ उद्देश्य नहीं रहल जिक्र केलैन। ओली आगामी निर्वाचन में एमाले विजय नहीं भेल त देश बर्बादी में जाइत जिक्र से वो केने छलैन। ओली देश बनाव अभियान में एमाले में आब कांग्रेस माओवादी लगायत के दल के नेता तथा कार्यकर्ता सबके आग्रह से वो केने छन्। संगे ओ नेकपा एकीकृत समाजवादी कहल गेल पार्टी नहीं रहल आ एमाले के खत्म कर खेल यह पार्टी कहने संगे अगहन 4 के बाद खेल ई अंत्य हाइत हिनकर कहब छल। ओ निर्वाचन में उठल स्वतंत्र उम्मीदवार सब किछ कर नहीं सकत जिक्र से हो केने छलैन। ओ निर्वाचन के बाद बन एमाले सरकार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
समयानुकूल बढ़बैत आगा ल जाइत जिक्र कयलनि। संगे ओली डोडी में भेल भूकंप पीड़ित सबके राहत उद्धार तथा पुनः निर्माण के काज के आगा बढ़ाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने सायद। तर परिणति के हुँदैछन्, कता जाँदैछन्, त्यो कुरा बुझेर के बारेमा आउनुहोस् हामी आग्रह गर्छौँ। यस भन्ने त पार्टीले माधव नेपालले अलिअलि कहाँ अलिकति चित्त दुख्या छ, कसको चित्त बुझ्या छैन, कसको कहाँनिर अलिकति मनमुटाव छ, त्यस्ता ठाउँ खोजी गरेर कतै धाँजो परेको देख्यो भने त्यहाँ फेसा ठोकेर एकाध मान्छे लिँदै एउटा पार्टी भनेर बनाएर यो एमाले सिद्ध्याउने खेल हो। त्यो खेलको अवसान, त्यसको अन्त्य मङ्सिर 4 गते हुन्छ। लिएर आएका होला त्यस्तो स्वतन्त्रले गर्छ कि यसलाई जनताले गठलाई गते ठभन्दा पछि घोषणापत्र लाग्ने भनेको यो कसैको पनि नाम हुने होइन, यो जनताहरूले यो डोटीमा पहिरो गरे वहीँ हल्लियो डोटी। म त्यहाँ निधन भएका 6 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। बेपत्ताहरू छिटो सकुशल पत्ता लागोस् भन्ने आफ्नो प्रभाव प्रचलित भाषामा प्रार्थना गर्छु। ओली आगामी निर्वाचन में गठबंधन कोनो दुष्कर्म कर से पाछा नहीं हटत। संगे हिम्मत राय का आतनमन से मत के रक्षा कर लेल कार्यकर्ता के निर्देशन देने छलाइत। सर्वोच्च अदालत विचाराधीन थुनवा रहल मुद्दा मध्ये 50% के भुगतान क चुकल थुनवा के मुद्दा पहचान के एहन मुद्दा सबके निश्चित कर दिन जल्दी पेशी चढ़ाव सुनवाई कर जिक्र कयलक अछि। अदालत एहन मुद्दा के समूह स्थगित नहीं होव जेहन अभियान के मुद्दा सरफ पेशी व्यवस्थापन कऽ सुनवाई कर प्रबंध मिलाव निर्णय सर्वोच्च अदालत के पूर्ण विस्तार से कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 के नियम 113 बमोजिम गठित मुद्दा व्यवस्थापन समिति के सिफारिश बमोजिम यह कार्तिक 16 गते बैसन पूर्ण विस्तार से उक्त निर्णय कयल गेल। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता विमल पौडेल जानकारी देने छैन। सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रहल प्रतिवेदन के सुनवाई हफ्ता के एक दिन शुक्र के मात्र होइत अछि। एक दिन 1:30 धरि मात्र सुनवाई केला में एहन प्रतिवेदन के अपेक्षित रूप में फचौट होव नहीं सकल संख्या संगी बढ़त गेला से प्रत्येक हफ्ता के शुक्र दिन के दिन प्रतिवेदन के सुनवाई के लिए 2टा अलगे इजलास तोय क पूरा समय सुनवाई करबाक निर्णय कयल गेल अछि। संघीय विस्तार से तत्कालीन पूर्णावेदन अदालत तथा उच्च अदालत में न्यायाधीश के हैसियत से कार्यरत रहल में मुद्दा के रूप में प्रत्याशी के ताना आदेश केने वा अंतिम आदेश जारी कर संगे सर्वोच्च अदालत में ई मुद्दा के सुनवाई कर समेत निर्णय कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन मुद्दा में प्रत्याशी ताना आदेश कर स्पष्ट राय वा इंसाफ में फर्क पड़ सक प्रकृति के तथ्य में प्रवेश क आदेश कयल गेल नहीं भेल त ई आदेश कर तथा अल्पकालीन अंतरिम आदेश वा अंतरिम आदेश में स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कयल गेल त आदेश जारी कर प्रधान न्यायाधीश समेत एहन मुद्दा के सुनवाई कर विस्तार से निर्णय कयल गेल अछि। मोरंग क्षेत्र नंबर 3 के 1 में प्रदेश सभा सदस्य उम्मीदवार रहल शेखर चंद्र थापा के निधन भेल अछि। निमोनिया से पीड़ित थापा के नोवल अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन भेल अस्पताल स्रोत जानकारी देलक अछि। ओ प्रदेश 1 के वन मंत्री समेत रहल छलनि। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार थापा के निधन के बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस के दिस से दोसर उम्मीदवार के मनोनयन प्रक्रिया समेत शुरू भेल अछि। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में राज्यसभा के नेपाली मुलुक के सरहाना श्रेष्ठ चुनाव जीतल छन्। न्याय आ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय रहल श्रेष्ठ 35,493 मत आइन का चुनाव जीतल छन्। मंगल दिन भेल चुनाव में ओ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पैट्रिक सिहान के हरौने छन्। सन 2001 में अमेरिका गेल श्रेष्ठ 2019 में अमेरिकी नागरिकता समेत पेने छलनि।
श्रेष्ठ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका पार्टी के मिड हडसन उपत्यका चैप्टर के उपाध्यक्ष समेत रहसन। पार्टी के आंतरिक प्रतिस्पर्धा में 13 बार चुनाव जीत चुकल व्यक्ति के हरबैत ओ उम्मीदवार बनल छलन। ये अमेरिका में ग्राफिक डिजाइनर के काज कर रहल छल। सरकार एहि वर्ष के लेल किसान के बिक्री धान के न्यूनतम मूल्य निर्धारण केलक अछि। किछु दिन पहिने बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से गत वर्ष एहि वर्ष क्विंटल में 226 रुपया धरि बढ़ाओल गेल धान के समर्थन मूल्य तोकने कृषि मंत्रालय जानकारी देलक अछि। आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल मोटा धान प्रति क्विंटल 2967 आ मध्यम धान प्रति क्विंटल के 3128 रुपया निर्धारण कयल गेल। मंत्रालय के प्रवक्ता एवं सह सचिव प्रकाश कुमार संजले जानकारी देने छन्। ये मूल्य बीतल वर्ष मोटा धान में प्रति क्विंटल 215 रुपया आ मध्यम धान में 226 रुपया बढ़ल अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 में मोटा धान के समर्थन प्रति क्विंटल 2752 आ मध्यम धान के मूल्य प्रति क्विंटल 2902 रुपया रहल छल। सरकार तोकने न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी धान खरीद कर मंत्रालय जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई नेपाली बाजार में सोन के दाम बढ़ल अछि। काल्हि मंगल दिन प्रति तोला 94,000 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आई बुध दिन प्रति तोला 95,400 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। मंगल दिन के तुलना में बुध दिन सोन के दाम प्रति तोला 1,400 रुपया से बढ़ल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 300 रुपया से सोन घटल छल। महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन प्रति तोला 94,900 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। एम्हर चांदी के दाम से हो बढ़ल अछि। काल्हिखन मंगल के प्रति तोला 1,265 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई तोला में 30 रुपया से बढ़ कर 1,295 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।